जी, बहुत सारी मार्केट में बातें हो रही हैं, कहा ये जा रहा है कि एक्सचेंज कंपनियाँ बंद होने जा रही हैं, ये सवालात ये भी उठ रहे हैं। साथ ही ये देखा जा रहा है कि सोने की जो मार्केट है, वो 3 दिन से रेट नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं रेट और क्या वजूहात हैं, क्या होने जा रहा है आगे जानते हैं। जो फ़ॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं, बहुत सारे इकदामात हो रहे हैं, तो क्या एक्सचेंज कंपनियाँ बंद होने जा रही हैं? क्योंकि आज मीज़ान बैंक को देखा जाए तो उसने जो ऐलान किया है कि वो एक्सचेंज कंपनी खोलने जा रहा है। देखो, हम तो वेलकम करते हैं कंपटीशन होगा। और ये जो एक्सचेंज कम बंद होने की अफवाहें ये पिछले 4 साल से चल रही हैं और चलती रहेंगी। अब कोई शबर जैदी साहब पिछले कोई हफ्ते तो ज़्यादा ही एक्टिव थे, बार बार जिस भी प्रोग्राम में जाते थे जी एक्सचेंज कंपनियां बंद होनी चाहिए, दुनिया में कहीं भी एक्सचेंज कंपनियां नहीं है। पिछले 2 दिन पहले मैंने भी उनसे प्रोग्राम में मैंने बताया, भाई आप पहले ये बताओ कौन से मुल्क में एक्सचेंज कंपनियाँ नहीं हैं। आप कहते सिर्फ दुबई में, आपके नॉलेज के जब जिस बंदे को ये भी नहीं पता कि पूरी दुनिया में एक्सचेंज कंपनी, इंडिया में 1700 है, सऊदीया में, दुबई में, यूके में, अमेरिका में, सिंगापुर में, मलेशिया में सैकड़ों कंपनियाँ और 700 अरब डॉलर की जो इनवर्ड आउटवर्ड होती है इन एक्सचेंज कंपनी में ज़रिए होती है। और पाकिस्तान में जो है बड़ा आम रोल है इनका एक्सचेंज कंपनियों का। 1993 से पहले एक्सचेंज कंपनी थी, ये बैंक थे। और ये बैंक क्या करते थे, सिर्फ 2 अरब डॉलर की वर्कर रेमिडेंस लेके आते थे उस वक्त, सिर्फ 2 अरब डॉलर पूरे साल में। और जो उस वक्त बाहर डॉलर ले जाना जुर्म था, एयरपोर्ट पे ही आपको सिलेंडर करा के आना था। तो ये $1 शाम को जमा नहीं कराते थे, सारे ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। यहाँ रिकॉर्ड में पूछे, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ्री मार्केट का और मनी चेंजर आए, तो 3 साल में $11 अरब पाकिस्तानी बैंकों में आ गए इन मनी चेंजरों के ज़रिए। और उसके बाद पिछले 30 साल में हमने कुछ $70 अरब हुकूमत पाकिस्तान को इंटर बैंक के ज़रिए फराम किए और तकरीबन $30 अरब आवाम को अलग दिए। तो ये बड़ा रोल अदा कर रही हैं। और हमने स्टेट बैंक को ख़ुद मैंने ऑफ़र किया है, अगर आप सर समझते हैं हमारे बंद होने से मुल्क को फ़ायदा है तो हम अपना कारोबार मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारे फ़ौजी भाई जाने कुर्बान कर रहे हैं, तो ये हमारा तो कोई मतलब कारोबार अगर बंद करने से मुल्क को फ़ायदा है तो आप करें, हम वेलकम करते हैं। बैंकों को बजाय इतनी एक्सचेंज कंपनी खुलवाने के हमारे आउटलेट उन्हें दे दें और हमें वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो दे दें। या 1 साल इन्हें चला के देखें, अगर इन्होंने वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ना करा दिया तो मेरा नाम बदल देना। ये तो इस तरह के लोग हैं। ये तो अभी भी सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट चला रहे, बैंक चला रहे, बैंकों के मैनेजर। मैं मालकों को नहीं पता होगा, इसमें चंद सारे बैंक नहीं लेकिन चंदों में पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और रेड भी हो रहे हैं उनके खिलाफ। उन्होंने लाकर अपने ब्लैक मार्केट वालों को और हवाला मार्केट को दिए हुए हैं। और जितने भी क्लाइंट वहाँ से डॉलर लेने होते हैं, देने होते हैं आउट ऑफ वक्त, ये सारा फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी क्रैक डाउन हो जाए। मैंने तो स्टेट बैंक को कहा है, एक्सचेंज कंपनियों के तो लगे हुए हैं वीडियो कैमरे, 6 महीने रिकॉर्ड होता है। आप जब भी बायोमेट्रिक, जब भी आप आते हैं आप रिवर्स देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इनका भी तो देखें ना, इनको देखें ये क्या कर रहे हैं। और एक्सचेंज कंपनियाँ 16,000 ब्रांचें हैं इनकी बैंकों की और 31 बैंक है। और वो जो वर्कर रेमिडेंस और फॉरेन एक्सचेंज फी ब्रांच $1,25,000 ला रहे हैं। और मनी चेंज एंड एक्सचेंज कंपनी की टोटल 1200 लोकेशन है, 26 हैं ए कैटेगरी के, 26 बी कैटेगरी के। तो ये $4,25,000 फी लोकेशन ला रही हैं, इतना ज़्यादा ला रही है, इनसे ज़्यादा। और ऑलरेडी 2 बैंकों की HBL की और नेशनल बैंक की मौजूद हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में बनाई हुई हैं। लेकिन हमारे जितनी वर्कर रेमिडेंस वो भी नहीं ला रही, हालांकि बैंकों का बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उनका कैपिटल भी बहुत है। तो हमने कोई हमें सब ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि मुल्क को जिससे फ़ायदा वो काम करें। एक्सचेंज कंपनी में गलत लोग भी हैं, हम मानते हैं, हर जगह फरिश्ते नहीं बैठे हुए। हर इदारे में पूरा अदारा तो कोई नहीं बंद करता ना। अगर स्टेट बैंक में या किसी पुलिस में डिपार्टमेंट तो उसके खिलाफ एक्शन करें जो कर रहे हैं। हमने तो उल्टे ही कानून बनाए हुए, एक्सचेंज कंपनी बंद कर दो, ना रे बांस ना बजे बांसुरी। अच्छा मलिक साहब, अगर देखा जाए 3 दिन से, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि सोने का रेट नहीं आ रहा है, तो क्या होने जा रहा है कि सट्टेबाजी सोने में हुई? क्योंकि जो ओपन मार्केट में डॉलर 32-34 रुपए गिरा है, लेकिन जो सोने की कीमत बढ़ रही थी, इसकी क्या वजूहत है? वो भी जितने भी करप्शन का पैसा था, अभी खुफिया एजेंसियों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था। और उसके जब पकड़ा तो पता चला ये तो पूरी बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। और इनका उन्होंने बड़े पैमाने में पता चला कि जितने भी कलेक्शन होती है स्मगलिंग की, भत्ते की, जिस चीज़ की भी, उसका वो अब डॉलर की बजाय उसको गोल्ड में कन्वर्ट होते। तो वो जितने भी बड़े गोल्ड के डीलर थे उनको वो पैसे एडवांस दे जाते हैं। वो फिर बाहर से गोल्ड स्मगलिंग करा के मंगाते थे और गोल्ड ख़रीदने के उनके डॉलर या हवाले से पैसे लेते थे, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। और उसकी बेन वजह यही गोल्ड वाले थे।
तो इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हुआ है और ब्लैक मार्केट के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हुआ है। तो आपका अल्लाह का शुक्र है, हमने चीफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की मीडिया के ज़रिए, फिर उनके हालात मिले भी। मैंने कहा जी अब नहीं, फिर कभी भी नहीं होगा, अभी पाकिस्तान को बचाएं, वरना डॉलर 400 से भी क्रॉस कर जाएगा। और ये जितने भी इनके खिलाफ ऑपरेशन करे, उन्होंने हमारे कहने पे ऑपरेशन किया, हम बड़े उनके शुक्रगुजार हैं। उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं। मुल्क को उन्होंने बड़े क्राइसिस से बचा लिया, वरना डॉलर 350 क्रॉस करके 400 को हो जाना था। तो आप अल्लाह का शुक्र है 300 से भी कम हो गया। और एक्सचेंज कंपनी सिर्फ 5 से 6 अरब मिलियन डॉलर दे रही थी, अब 15 से 20 मिलियन दे रही हैं। अच्छा मलिक साहब, एक आखिर में ये पूछूंगा मैं कि इंटरबैंक ओपन मार्केट का 30-35 रुपए का फ़र्क अब ख़त्म हो गया, तो रिमिटेंसेस क्या देख रहे हैं, बढ़ेगी आगे चलकर? इस महीने आप देखेंगे वर्कर हमारे पे जो आया है, अभी डेटा है 2 अरब कोई 5 करोड़ डॉलर का है, और ये 2 अरब 30 करोड़ 40 करोड़ डॉलर तक जा सकता है इंशाल्लाह ताला। और एक्सचेंज कंपनियाँ जो मंथली 300 250 डॉलर इंटरबैंक में सिलेंडर करती हैं, ये भी बढ़ के 400-500 तक जा सकता है, बशर्ते कि ये इसी तरह ऑपरेशन रहे और स्मगलिंग बंद हो जाए। लेकिन दोबारा स्मगलिंग शुरू हो गई, जैसे अभी बॉर्डर खुल गया, तूरखम भी खुल गया, पेशावर का भी खुल गया, तो अब जब ये बॉर्डर खुलते हैं तो स्मगलिंग फिर शुरू हो जाती है। स्मगलिंग बंद नहीं होगी तो डॉलर का रेट कभी कम नहीं होगा। स्मगलिंग बंद होगी, ये बड़ी डिमांड ही स्मगलिंग की डॉलर से के ज़रिए होती है, चाहे वो गोल्ड की स्मगलिंग हो, तेल की स्मगलिंग हो, खाने पीने की चीज़ें हो। इन स्मगलरों को डॉलर चाहिए, और डॉलर वो ब्लैक मार्केट से लेते हैं या हवाला मार्केट से, जिसकी वजह से फ़र्क बढ़ जाता है। अगर इस पर काबू पा लेंगे, पाकिस्तान तरक्की भी कर जाएगा, पाकिस्तानी रुपये भी मजबूत होगा, डॉलर का रेट भी गिरेगा। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम जो चीज़ें बताई हैं मलिक बोस्तान साहब ने, ये भी कहा है कि जो बातें अफवाहें चल रही हैं कि एक्सचेंज कंपनियां बंद होने जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ऑफ़र किया है कि अगर एक्सचेंज कंपनियां बंद करके जो ओपन एक्सचेंज मार्केट अच्छा बेहतर हो सकती है, ये किया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कुछ जम हो रही हैं बी कैटेगरी की कंपनीज, जैसे कि बैंक्स अपनी एक्सचेंज कंपनी खोल रही हैं, उनको खुशामदीद कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। साथ ही कहा है कि गोल्ड या बुलियन मार्केट में जो सट्टेबाज थे उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। आगे चलकर अब सोने की भी कीमतों में नुमाया कमी होगी। खुशखबरियां हैं जो कि आना शुरू हो गई हैं, और जो मुल्क में जो सट्टेबाज थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जी।